इटली में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रियाया उसे नापसंद करती थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बहुत तारीफ करते थे। उस बादशाह का एक खुशामदी वजीर था। वह दिन रात बादशाह की झूठी तारीफें करता। बादशाह का हुक्म था कि उसे रियाया का हाल सचमुच बताया जाए कि कौन किस हालत में है और मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। इस तरह मैं उनकी राय और सबके हालात सही तौर पर मालूम कर सकूंगा। इसके जवाब में दूसरे वजीर खामोश रहते, मगर तारीफ करने वाला वजीर फौरन कहता, हुजूर की नेकी और इंसाफ के चर्चे सारे मुल्क बल्कि दुनिया भर में होते हैं। भला वह कौन बेवकूफ आदमी होगा जो हुजूर के इंतजाम से खुश ना हो। हमारे मुल्क की रियाया तो बेहद आराम और चैन से है। बादशाह को उसकी बातें सुनते सुनते शक होने लगा कि हो सकता है कि यह खुशामदी मुझसे सच्ची और साफ बातें नहीं करता और उसके धोखे में अपनी रियाया के असल हाल से बेखबर रहूं। यह सोचकर उसने इरादा किया कि उस वजीर को किसी तरह आजमाना चाहिए। पहले तो वह उसे बातों बातों में समझाता रहा कि देखो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जिसके सारे लोग अपने बादशाह से खुश हों, और कोई बादशाह ऐसा नहीं हो सकता है कि जो किसी मामले में बेजा फैसला न कर बैठे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। वजीर को चाहिए कि उसके सामने सच बोले और हक बात कहे। मैं चाहता हूं कि तुम निडर होकर मेरे सामने रियाया का हाल, उनके ख्यालात और मेरे इंतजाम की सही हालत मुझे बता दिया करो, ताकि मैं सब लोगों की अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। लेकिन वजीर अपनी खुशामद की आदत से बात ना आया और इसी तरह झूठी सच्ची बातें बनाकर तारीफें करता रहा। आखिर बादशाह ने तंग आकर उसकी आजमाइश के लिए उससे कहा कि हम तुम्हारे काम और तुम्हारी बातों से बहुत खुश हैं और इस सिले में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। ये इनाम एक दिन की बादशाहत है। कल तुम बादशाह बनोगे और दरबार में सब अमीरों, वजीरों और रियाया के आला वदना लोगों को जमा करके तुम्हारी दिन भर की बादशाहत का हम ऐलान करेंगे। वजीर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन शाही दरबार में मेहमान आना शुरू हुए। हर तबके के लोगों को दावत दी गई और उनके सामने वजीर को बादशाह ने अपना ताज पहनाकर अपने तख्त पर बिठा दिया और ऐलान किया कि आज के दिन हम बादशाह नहीं, आप लोगों का यह बादशाह है। इसके बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। खुशामदी वजीर बादशाह बना। बड़ी शान से तख्त पर बैठा नए नए हुक्म चला रहा था और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। असली बादशाह एक दिन के नकली बादशाह के पास चुपचाप बैठा था। इतने में एक दिन के बादशाह की नजर जो अचानक उठी तो वह एकदम खौफ से कांपने लगा। असली बादशाह उसकी यह हालत देखकर मुस्कुराता रहा। किस्सा यह था कि नकली बादशाह ने देखा कि शाही तख्त के ऊपर उस जगह जहां वह बैठा था, सर पर एक चमकदार खंजर लटक रहा था जो बाल जैसी बारीक डोरी से बंधा हुआ था। उसे देखकर नकली बादशाह का डर के मारे बुरा हाल हो गया कि कहीं यह बाल टूट ना जाए और खंजर उसके ऊपर ना आ पड़े। उसने जब्त करके बहुत संभलने की कोशिश की, मगर उससे खौफ की वजह से सीधा न बैठा गया। आखिर मजबूर होकर असली बादशाह से कहने लगा, हुजूर, ये खंजर मेरे सर पर से हटवा दिया जाए। असली बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह कैसे हटाया जा सकता है? यह तो हर बादशाह के सर पर हर वक्त लटका रहता है। उसे फर्ज का खंजर कहते हैं। अगर कोई बादशाह अपने फर्ज से जरा गाफिल होता है तो यही खंजर उसके सर की खबर लेता है। लेकिन जो बादशाह इंसाफ और सच्चाई से हुकूमत करता है, ये खंजर उसकी हिफाजत करता है। अब तो वजीर की बहुत बुरी हालत हो गई और वह परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे क्या ना करे। उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि एक दिन की बादशाहत में वह ऐसे ऐसे हुक्म चलाए जिससे उसके खानदान वालों, अजीजों और दोस्तों को खूब फायदे पहुंचे। मगर अब तो उसके सारे मंसूबे खाक में मिलते नजर आ रहे थे। उसने सोचा, अगर कोई हुक्म उसने इंसाफ के खिलाफ दिया तो यह खंजर उसकी गर्दन उड़ा देगा। असली बादशाह उसकी घबराहट देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी समझ में आया कि बादशाह की जिम्मेदारियां क्या हैं और उसकी जान को क्या क्या अजाब झेलने पड़ते हैं। यह तख्त आराम और मनमानी के लिए नहीं है। रियाया का हाल और मुल्क के इंतजाम के बारे में सही सही हालात बताओ। खुशामदी वजीर अपने बादशाह की झूठी तारीफ करके मुल्क, बादशाह और रियाया की भलाई नहीं करते।
और खुद अपने भी खैरख्वाह नहीं होते, बल्कि वह अपने बादशाह को उस चमकदार खंजर की जद में लाते हैं जो उसके सर पर लटक रहा है। वजीर अपने बादशाह की यह बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और झूठी खुशामद से बाज रहने की तौबा करके बादशाहत से दस्तबरदार हो गया।